Hello दोस्तों, you are very welcome to our channel on which we are working on a series which is of class 11th मैथमेटिक्स। हमने एक लेक्चर इस पे कर लिया है जिसमें कि मैंने सेट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया था, प्लस उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही डिटेल वे में विथ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज मैं ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ 1.1 एक्सरसाइज इन विच वी विल कवर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इन वेरी ब्रीफ। और वीडियो देखिए, मैं जो पढ़ाता हूँ, जो भी यहाँ लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत ही स्लो पेस में करता हूँ और बहुत ही विथ मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि अगर कोई चैनल पे बच्चा आता है जिसकी बेसिक्स बहुत बहुत वीक हो, वो भी सीख सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। और आपको लगता है कि आई एम डिलीवरिंग वेरी स्लोली, देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वीडियो, ओके, एंड सेव योर टाइम। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप आप लोग ये एक्सरसाइज अटेंड करके आए होंगे, ऑलरेडी ट्राई किया होगा आपने, और आपसे जो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे यू कैन आप उसको भी देख सकते हैं अगर चाहें तो, अगर नहीं तो अगर आप पूरा एक्सरसाइज मेरे साथ करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं वीडियो रोक रोक के। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जैसे आपने ट्राई नहीं किया तो जैसे पहला क्वेश्चन है इस पर आप रोक लीजिए वीडियो, फिर आप ट्राई कीजिए। ये नहीं कि आप बस सॉल्यूशन देखते हुए जा रहे हैं भाई, और आइज मैथ कांट बी लर्नड ओनली बाई आइज, यू टू राइट विथ योर पेन, तभी आप सीख पाएंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो इट्स सिंपल क्वेश्चन। आप जो इन ईयर जो मंथ्स होते हैं आप जानते हैं उनको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे कहा गया है कलेक्शन ऑफ, यहाँ कलेक्शन की बात की जा रही है, सेट की बात नहीं की जा रही है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपका जनवरी हो गया, यहाँ से जनवरी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, जून आ गया, जुलाई आ गया, द ओनली 3 मंथ्स। अब आपको इसमें पता करना है कि सेट है या नहीं। अगर सेट है तो जस्टिफाई योर आंसर, ओके। तो सिंपली यहाँ आप कह सकते हैं, जैसे ये डेफिनेशन दी गई है इसकी, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अगर कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो उसके यही 3 मंथ्स, अगर कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो उसके दिमाग में या उसके सॉल्यूशन में यही 3 मंथ आने वाले हैं, किसी का वेरी नहीं करेगा। दैट्स वाई इट इज़ अ परफेक्टली डिफाइंड, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, सो इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। क्यों सेट है? क्योंकि अगर कोई भी इस डेफिनीशन को पढ़ेगा, कोई भी इस डेफिनीशन को पढ़ता है तो वो यही सेट ला के देगा, यही 3 मंथ्स का। इसके अलावा कुछ भी ना तो इसमें इंट्रोड्यूस होगा, ना ही कुछ इसमें से घटेगा, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ द इंडिया। यहाँ पे ये बात की गई है क्वालिटी की। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं अलग नाम लूँगा 10 लोगों के, किसी और से पूछा जाएगा वो अलग नाम लेगा 10 लोगों के। तो बाय डेफिनीशन अगर हम इसके आंसर्स दे रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। इट मीन्स देयर इज नॉट अ सिंगल सेट, और सिंगल सेट नहीं निकल के आ रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट सेट, नॉट सेट। समझ गए आप लोग ना? सिंपल तरीका है पता करने का कि बाय डेफिनेशन इट इज़ सेट और नॉट। बाय डेफिनेशन अगर आप उसको निकालते हैं एलिमेंट्स को, तो हर इंसान का जो एलिमेंट है सेम आना चाहिए। जैसे 10 लोग सॉल्व कर रहे हैं, 10 लोग के सेम एलिमेंट आने चाहिए। अगर वो वेरी कर रहा है इसका मतलब वो सेट नहीं है, वो डेफिनेशन वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड अगर नहीं है और कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं कहलाएगा। और वेल डिफाइंड ना होने की पहचान क्या है? आपके मल्टीपल आंसर्स आएंगे, मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर्स आएंगे, ओके। थर्ड क्वेश्चन करिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ओके। यहाँ भी अब अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं नाम लूँगा MST का, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
सचिन तेंदुलकर, सहवाग। अब मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ तो मुझे जो इस टाइम के प्लेयर्स हैं उनके बारे में बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत लोग होंगे जो प्रेजेंट प्लेयर्स के नाम लेंगे, और जो आदमी 60 साल का इस टाइम होगा वो सुनील गावस्कर का नाम लेगा। ओके, तो पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा। इसका मतलब इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट अ सेट। सिंपल डेफिनेशन है। सेट की डेफिनेशन क्या है आपकी? सेट की डेफिनेशन है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड होना चाहिए, बस हो गया। यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट आंसर आएगा, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट सेट। ये भी सेट नहीं है। अभी तक क्या हुआ? ये पहला सेट था, दूसरा सेट नहीं था, तीसरा सेट नहीं था। अब आते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अगर आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके क्लास के किसी भी बॉय से या गर्ल से, वो सेम बताएगा कि इतने लड़के इस क्लास में हैं, किसी का आंसर वेरी नहीं करेगा। इट मीन्स यहाँ पे वेल डिफाइंड है, फिक्स नंबर ऑफ बॉयज़ आएंगे लाइक B1, B2, B3। और किसी ने कहे कि 10 बॉयज़ हैं और तो सबको 10 बॉयज़ ही नज़र आएंगे क्लास में। ओके, ये भी वेल डिफाइंड है। इसका मतलब एक सिंपल तरीका है कि मल्टीपल आंसर्स नहीं आने चाहिए फ्रॉम अ डेफिनेशन। और मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट भी नहीं होगा। यहाँ वेल डिफाइंड है तो इट इज़ अ सेट, दिस इज ऑल्सो सेट। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर लेस देन 100 देखा जाए तो 1 रहेगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप लोग पहले बताइए? जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई, जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई n, और इसके एलिमेंट्स होते हैं 1 से स्टार्ट होगा, ऑल द इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। इसका मतलब 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 एंड इट विल गो अप टू 99। इसमें 100 नहीं आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यहाँ बोल दिया गया है लेस देन 100। तो यहाँ फिर से देखिए, ये जो हमारा सेट बना है, ये जो कलेक्शन बना है हमारा, ये बेसिकली कलेक्शन अभी बना है। और किसी से भी हमें क्वेश्चन देंगे, अगर उसको नॉलेज होगी नेचुरल नंबर्स की, तो हमेशा यही आंसर देगा 1 to 99, 1 से 99 तक जो रहेंगे नंबर्स वही आंसर देगा। ठीक है, तो ये भी वेल डिफाइंड है बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल आंसर, इट इज सेट। अगला क्वेश्चन करिए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे भी अगर किसी से भी आप पूछेंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी हैं, तो मे भी कोई जानता होगा वो सेट बता देगा, जो नहीं जानता हो गूगल से जान जाएगा, गूगल के पास जान के वो बता देगा। लेकिन हर आदमी का जवाब जो है सेम ही होगा अगर नॉलेज है तो। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड है तो दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज ऑल्सो सेट। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यहाँ बात की गई इवन इंटीजर्स की, तो इवन इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? 2 4 6 8 एंड इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछेंगे इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, तो सबका रिप्लाई यही रहेगा। इसका मतलब सिंगल आंसर है, सिंगल आंसर है, सिंगल सेट बन रहा है, मतलब वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये सेट हो जाएगा, एक सिंगल कलेक्शन बना तो। अगला क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ सेट, इसमें अगर किसी से पूछा जाए कितने क्वेश्चंस हैं, उसका कलेक्शन निकालिए, तो हर आदमी सेम कलेक्शन देगा। इट मीन्स अगेन दिस इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड है, ये सेट हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो सेट, दिस इज ऑल्सो
सेट। ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे है मोस्ट डेंजरस एलिमेंट। जहाँ भी ऐसे क्वालिटी की बात आया करें ना, वहाँ आप जनरली कह सकते हैं दिस इज़ नॉट सेट, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटी की बात आई मोस्ट डेंजरस, तो कोई कहेगा टाइगर डेंजरस है, कोई कहेगा लॉयन है, कोई कहेगा क्रोकोडाइल है, तो सबका आंसर वेरी कर रहा है। इफ़ आंसर इज गेटिंग वेरी देन इट इज़ नॉट सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वेल देन नॉट वेल डिफाइंड आएगा ना, नॉट वेल डिफाइंड इट मीन्स नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट। ओके, 10 क्वेश्चन हो गए। इसमें से आपके ये सेट रहा पहला वाला। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपको एप्सिलॉन का यूज बताना है। हमने एप्सिलॉन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट इट, तो आपको अच्छे से नॉलेज होगी। एप्सिलॉन बेसिकली सेज दैट, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं बिलोंग टू को इन 2 वर्ड्स को इंग्लिश के एक छोटे से मैथमेटिकल टर्म में बता दिया गया है। इसको इतने 2 वर्ड्स को हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने उस टाइम बताया था जब आपको पढ़ा रहा था। तो यहाँ बताइए, यहाँ क्वेश्चन करना है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन नॉट और नॉट एप्सिलॉन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। पहला जो क्वेश्चन है 5 बिलोंग, यहाँ आपको ये भरना है या तो ये वाला भरना है, ठीक है। अब देखिए सेट में 5 है कहीं, हाँ यहाँ 5 है, इट मीन्स 5 बिलोंग टू ए। 5 बिलोंग टू ए है तो यहाँ बिलोंग लगा देंगे। अब 8 पहुँचते हैं, 8 कहीं भी नहीं है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब 0 देखते हैं, 0 भी कहीं नहीं है, 0 भी डज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा। अब हम 4 देखते हैं, 4 यहाँ अवेलेबल है तो 4 बिलोंग टू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जो सेट आपको सेट में मिल जा रहा है वो बिलोंग टू हो जा रहा है, जो सेट में नहीं मिल रहा है वो नॉट बिलोंग टू हो जा रहा है, ठीक है। 2 अब देखेंगे, 2 यहाँ आपको मिल गया, 2 बिलोंग टू हो जाएगा। अब 10 देखेंगे, 10 यहाँ पे नहीं है तो डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। दीज आर जस्ट सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। और आपने पहले कर ही लिया होगा, लेकिन मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन, में भी किसी को डाउट अगर जनरेट हो जाता है तो उसके लिए हो गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन आपने ट्राई कर लिए हो, उसके बाद आप देखिए वीडियो, तब ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है तो आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपसे हो पा रहा है तब ठीक, नहीं हो पा रहा है तब ठीक, दोनों ही केसेस में वीडियो देखिए हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दीज क्वेश्चंस। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है मैंने बताया था आपको। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्रेसेस एंड कॉमा। ब्रेसेस हम स्टार्टिंग और एंड में लगाते हैं और कॉमा लगाते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स। बस 2 ही चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ बोला गया है रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो a इज़ इक्वल टू, या डेफिनेशन की क्या दी गई है, x इज़ एन इंटीजर एंड x इज़ वेरिंग फ्रॉम -3 to 7। तो नंबर लाइन आपने पढ़ाई होगा, 0 यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। तो अगर ये नहीं दिया रहता इज़ एन इंटीजर, ये कंडीशन ना दी रहती तो आपके आंसर में -3.0 से लेके -2.9 भी आता, -2.8 भी आता, बट यहाँ डिफाइन कर दिया गया इट इज़ एन इंटीजर, तो ये सब हट गया, बस इंटीजर्स आएंगे आपके। -3 रहेगा, -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ इक्वलिटी का साइन है, दैट्स वाई -3 आएगा। देन -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप लोग बताइए 7 आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में लिखिए। यहाँ पे 7 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं दिया गया है। जैसे आप लोग देखिए, यहाँ देखिए इक्वलिटी का साइन दिया गया था और यहाँ इक्वलिटी का साइन नहीं दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ 7 नहीं आएगा। ओके, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। अगला क्वेश्चन करिए ट्राई।
इसको रीड कैसे करते हैं एक बार बताता हूँ। ब्रेसेस का मतलब है द सेट ऑफ ऑल, ये ब्रेसेस का मतलब है। इसके बाद यहाँ एक्स लिखा ही है एक्स, फिर जो कॉलन है इसका मतलब है सच दैट, इसको ये पढ़ते हैं। फिर अगेन एक्स आ गया, अब पूरा डेफिनेशन पढ़ दीजिए उसके बाद। इस तरीके से इसको रीड आउट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, ये मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ के कई बार क्वेश्चन कराए हैं। आपने अगर वीडियो देखा होगा फर्स्ट लेक्चर तो आप बहुत इजीली समझ जाएंगे चीज़ों को। तो यहाँ आप देख लेते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर। पहली बात नेचुरल नंबर बोल दिया गया है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, तो आप नंबर लाइन खींच लीजिए। 0 यहाँ पे है, नेचुरल नंबर आपको शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ बोला गया लेस देन 6 मतलब 6 नहीं आएगा आपका, यहाँ तक होगा बस। तो बी सेट क्या हो जाएगा आपका, बी सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, अब करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो एज यू नो अगर एक्स वाई कोई 2 डिजिट नंबर है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कहना यही चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 12 है तो 1 + 2 शुड बी 8। यहाँ पे 8 नहीं है तो इट विल बी नॉट कंसीडर्ड। तो आप सिंपल यहाँ शुरू कीजिए, x को 1 रख लीजिए और y को 7 रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बढ़ाते जाइए एक एक करके। 2 करिए, सॉरी x को 1 रखिए, y अपने आप 7 हो जाएगा। x को 2 रखिए, y 6 हो जाएगा। x को 3 रखिए, y 5 हो जाएगा। ऐसे ही करते जाएंगे आप। यहाँ पे 8 0। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ जीरो से शुरू नहीं किया, तो यहाँ अगर आप 0 8 करेंगे तो इट इज़ नॉट अ 2 डिजिट नंबर, आपको 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सेट। आप सी को इस तरीके से लिख सकते हैं 26 35 44 53 62 71 80। ओके, दिस इज़ द सेट। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के डिवाइजर्स आप लिख लीजिए कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 नहीं है, अब 10 होगा, 12 15 20 30 एंड 60। यहाँ का आ गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर यहाँ क्या क्या है 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 5। देन डी विल बी सेट ऑफ 2 3 5। ओके, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जब हम लोग सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे रोस्टर फॉर्म में मैंने 2 रूल्स बताए थे। पहला कि अगर सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़ आप जो एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हैं आगे पीछे, उसका जो पोजीशन है इमैटेरियल है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें लेटर्स को देखना है। टी एलिमेंट हो गया एक, आर इज एन एलिमेंट, आई एलिमेंट हो गया, जी एलिमेंट हो जाएगा, ओ एलिमेंट हो जाएगा, एन एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ ओ देखिए दोबारा रिपीट हो गया है, तो हम एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं करते। मैंने बताया पहला रूल ना कि एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखेंगे सेट लिखते समय। तो यहाँ पे ओ को नहीं लेंगे, एम नहीं आया है अभी तक, एम लिख लेंगे,
ई नहीं आया अभी तक, ई लिख लेंगे। टी, टी देखिए आ चुका है पहले ही, तो टी को नहीं लिखेंगे। आर, आर भी आ चुका है पहले ही, देखिए यहाँ पे, तो आर को भी नहीं लिखेंगे। वाई, वाई नहीं आया है तो वाई को लिख लेंगे। ये आपका सेट हो गया। तो दो रूल्स हैं, दो नोट हैं रोस्टर फॉर्म में। पहला नोट कि आपको एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, अगर 2 या 3 बार है तो एक ही बार लिखा जाएगा उसको। और दूसरा रूल ये था कि आप कुछ भी कहीं लिख दीजिए, RITGO, इसका जो सीक्वेंस है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, सीक्वेंस डजंट मैटर। पहला, एलिमेंट्स will not be repeated. Second, position और sequence is immaterial, कोई मतलब नहीं है उसका। अब आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। दो ही नोट में लिखवाए थे आपको रोस्टर फॉर्म पढ़ाते समय। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो मैंने आपको ऊपर रूल बता दिया है, बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। बी आ जाएगा क्योंकि अभी तक नहीं आया, ई आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी यहाँ पे रिपीट हो गया तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि टी पहले ही आ चुका है। ई भी रिपीट हो रहा है, ई भी नहीं लेंगे। आर, आर रिपीट नहीं हो रहा तो आर यहाँ पे लिखेंगे। ये सेट आपका हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें लिखना है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब बेसिकली डेफिनेशन लिख देनी होती है हमको। तो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में 3 चीज़ें मेन होती है। पहला ब्रेसेस, दूसरा सेमीकोलन और तीसरा डेफिनेशन। तो सेमीकोलन ब्रेसेस को पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, यहाँ एक एक्स आ जाता है तो एक्स उतार देंगे। फिर सेमीकोलन को पढ़ते हैं हम लोग सच दैट, फिर यहाँ एक एक्स आ जाएगा, इसको उतार देंगे, फिर डेफिनेशन लिख देंगे। जो डेफिनेशन यहाँ पे होगी वही लिख दिया जाएगा। इसको ऐसे रीड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन करिए, पहले क्वेश्चन को। इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो यहाँ को समझ में आ रहा है। 3 दिया है, 6, 9, 12, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 बेसिकली, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मल्टीपल्स है। अगर x जो एलिमेंट है मल्टीपल ऑफ 3 है तो मल्टीपल ऑफ 3n लिख देंगे, तो मल्टीपल आपका हो गया है। तो इसको हम लिखते हैं अब सेट बिल्डर फॉर्म में, ब्रेसेस लगाएंगे, यहाँ x लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल, इसके ब्रेसेस का मतलब हो गया द सेट ऑफ ऑल x, कॉलन का मतलब हो गया सच दैट, फिर यहाँ x इज इक्वल टू, x जो है 3n के बराबर है, और n इसमें कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 1 रखने पे 3 आएगा, 2 रखने पे 6 आएगा, 3 रखने पे 9 आएगा, 4 रखने पे 12 आएगा। तो n जो है पहली बात तो नेचुरल नंबर है, और n इज़ वेरिंग फ्रॉम 1 to 4। यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें दोनों 1 और 4 को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर आपको ये वाला लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में दूसरा वाला, तो यहाँ आप नोटिस कीजिए, यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो 2 की पावर बढ़ा रहे हैं बस, 2 पावर 1 है, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 5 32 हो गया। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, और n आपका वेरी कर रहा है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर ये टर्म नहीं लिखेंगे ना, n इज़ बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो इसमें दिक्कत जानते हैं क्या हो जाएगी, n फिर हो जाए, n आपका कुछ भी हो सकता है, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 3.2 भी हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ ये वाली कंडीशन जो है ये बस बता रही है कि n 1 से 4 तक है। इस कंडीशन से जो एक कंडीशन है इसे ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आएंगे। डेसिमल वाले नंबर नहीं आएंगे, ये कहाँ से क्लियर हो रहा है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको बस इंटीजर्स लेने हैं, दैट्स वाई हम इस कंडीशन में लगा देते हैं पहले। और जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे भी आप देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कहीं भी 2.5 नहीं है, 3.6 नहीं है,
ठीक है। इसलिए अगेन हमको जो नेचुरल नंबर की कंडीशन है ये वाली, ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी। तो लिखते हैं इसको लिखने के लिए फिर से लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ओके, टू द पावर n ही है ना, और आपका n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बिलोंग करना पड़ा, आप समझ गए ना, क्योंकि हमें 1.1, 2.3, 5, 4.5 ऐसे वर्ड्स नहीं, ऐसे नंबर्स नहीं लेने हैं। दैट्स वाई हम n बिलोंग टू n कर दे रहे हैं कि बस इंटीजर ही आए हमारे पास। ओके, अब हम कर देंगे डिफाइन कि हमारा n कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए। n हमारा वेरी करना चाहिए 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके, और यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाएंगे क्योंकि हम 1 लेना चाहते हैं। 1 से लेके 5 तक, यहाँ भी इक्वलिटी का साइन, ब्रेसेस बंद। ये आपका हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, अब नोटिस कीजिए, यहाँ 5 की पावर बढ़ाई गई है। पहले 5 की पावर 1 है, देन 5 की पावर 2 है, देन 5 की पावर 3 है, देन 5 की पावर 4 है। ओके, तो हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और n क्या रहेगा, n हमारा 1 से लेके 4 तक वेरी कर रहा है, और यहाँ भी हमें 1.2 या 2.3 टाइप कुछ नहीं लेना है, इसलिए एक कंडीशन लगा देंगे कि n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमेशा इंटीजर से होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n, 5 की पावर n, और n जो है आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एंड यहाँ लगा दीजिए क्योंकि लास्ट कंडीशन है, एंड n इज़ फ्रॉम 1 to 4। यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाएंगे, जैसे देखिए ये इक्वलिटी का साइन लगाते हैं क्योंकि हमें 1 और 4 दोनों को इंक्लूड करना है। अगर इंक्लूड नहीं करना होता, अगर आप इसको वैसे लिख सकते हैं, आपने अगर लिखना चाहिए ना, अगर आप इक्वलिटी नहीं लगाना चाहते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, वो भी सही है। x बिलोंग टू x इज इक्वल टू 5 to the power n, आपने यहाँ कंडीशन लगा दी n बिलोंग टू n, एंड n आपका बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 5 से कम, 5 से बिलो, तो 5 से बिलो 4.5 भी होगा, क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि n हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये भी कंडीशन लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2, 4, 6 दिया है, आपको देख के आइडिया लग गया होगा 2, 4, 6, 8 दीज आर इवन नंबर्स। तो सिंपल आप जाएंगे यहाँ पे और लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन नंबर। यहाँ पर बात ख़त्म हो गई। ये वाला क्वेश्चन, इसमें वो क्या समझ में आ रहा है, 1, 4, 9, 100, इसका मतलब ये है जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये जाएगा 10 तक, 10 का स्क्वायर 100। तो अब आप इसको जस्ट सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं x को, एलिमेंट को, x इज इक्वल टू n का पावर 2, n का स्क्वायर किया गया है, और आपका n जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, क्योंकि आप साथ देखिए सारे इंटीजर्स ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक। ओके, तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n का पावर 2, यहाँ पे n जो है आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, एंड n की वैल्यू जो है 1 से लेके 10 तक, यहाँ हमने देखा ना, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, 1 से लेके 10 तक, ब्रैकेट क्लोज। यही आपका हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन कीजिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इस सेट के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं, तो ये सिंपल है आपका, a इज इक्वल टू, बताइए, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन था 2, 4, 6 है ना, तो यहाँ आपको इवन नेचुरल नंबर लिखना होगा, मैंने लिखना भूल गया था, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ठीक है, नेचुरल नंबर है और कहीं दिक्कत नहीं है ये वाली।
यहाँ बोला गया ऑड नेचुरल नंबर, तो आप सिंपल लिख देंगे 1 3 5 7, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगा देंगे, इसका मतलब ये कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। b इज इक्वल टू क्या है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर है, पहली बात तो ये समझ में आ गया। उसके बाद एक कंडीशन है कि -1/2 से लेके 9/2 तक वैल्यू होनी चाहिए। तो अब नंबर लाइन खींच लीजिए, यहाँ पर -1/2 हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 2 3 4, देन 9/2। 9/2 की वैल्यू क्या है 4.5, तो हमारे भी इसके बीच में इतने ही इंटीजर आ रहे हैं 0 1 2 3 4, तो बी आपका क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। जस्ट कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं। सी क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से कम या इक्वल होनी चाहिए। तो अब नंबर लाइन खींच लीजिए आप यहाँ पे 0, अगर आप 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 1, या 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9। हम इंटीजर्स क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक कंडीशन लगाई गई है इंटीजर। ठीक है, तो 3 में 9 आ गया, 3 नहीं आएगा। अब इधर चलते हैं, -1 में क्या आएगा 1, -2 में 4, -3 में 9, तो ये नहीं लेंगे। आपका क्या हो गया, मतलब -2 से लेके 2 तक हो गया सेट। क्या गया हो गया यहाँ पे c इज़ इक्वल टू -2 -1 0 1 2, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है, डी में, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो आप डी को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, ये वाला क्वेश्चन करा दिया है इस टाइप का। इसमें एल आ जाएगा, ओके, ओ आ जाएगा, देन वाई भी आ जाएगा, देन ए भी आ जाएगा, बट एल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ एल पहले ही आ चुका है, एल यहाँ लिख चुके हैं। तो पहला रूल क्या था कि एलिमेंट्स विल नॉट बी रिपीटेड इन द सेट। दूसरा रूल क्या था कि इट क्या है, इसका जो पोजीशन है सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती है। अब डी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वाई ओ ए एल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ एल ए वाई, तीनों ही सही है। तो सीक्वेंसिंग मैटर नहीं करती है और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो कौन कौन सा महीना है जिसका 31 नहीं होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, सिंपल है भी। फेब में कम दिन होते हैं, मार्च अप्रैल में कम दिन होते हैं, मई जून में कम दिन, और फिर इसके बाद सितंबर आप कर लीजिए ना, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर आ जाएगा। ठीक है, इन 5 महीनों में या तो 28-29 दिन फेब हो गया या फिर 30 दिन रहते हैं। यहाँ 30 दिन रहेगा, यहाँ 30 दिन, यहाँ 30 दिन, यहाँ 30 दिन, यहाँ 28 या 29। ओके, यही सेट हो गया। अब आप अगला क्वेश्चन कीजिए, एफ नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के। प्रेसीड्स मतलब उससे पहले जो आया हुआ है उसको हम प्रेसीड्स कहते हैं। तो एफ विल बी इक्वल टू सेट, ए नहीं आएगा क्योंकि ए वॉवेल है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी, ई नहीं आएगा क्योंकि वॉवेल है, एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच, आई नहीं आएगा वॉवेल है, जी आ जाएगा। ओके, इतना होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है मैचिंग का है, तो आप मैच कराइए। यहाँ पे 1 2 3 6 आपका आइडिया ऐसे नहीं लग पाएगा, आप इस तरह यहाँ से पढ़ते हुए कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। तो 6 का डिवाइज़र क्या क्या है,
डिवाइजर इसका 1 2 3 6। तो प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 2 एंड 3 कहाँ पे, पहले के लिए ढूंढिए, यहाँ 2 एंड 3 है तो यहाँ इसको ए से मैच करा दीजिए। दूसरा क्या है, x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्यों कहा गया है, जिससे आप नेगेटिव टर्म जाके ना उठाएं। ओके, तो ऑड है तो 1 3 5 7 9, ये कहाँ पे आपको मिला, यहाँ पे, तो यहाँ हो गया बी। सी नंबर कीजिए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6 मतलब सारे डिवाइजर 1 2 3 6, यहाँ प्राइम की बात नहीं की गई है तो चारों चाहिए। 1 2 3 6 यहाँ पे इस सी से मैच कर जाएगा। अब मैथमेटिक्स आप सिंपल यहाँ डी से मिला सकते हैं। यहाँ भी देखिए किसी भी वर्ड का रेपिटेशन नहीं है, सारे अलग वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पे एम 2 बार है तो एम को एक ही बार लिया गया है, ए 2 बार है तो ए को एक बार लिया गया है, आप मैच कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू आर वेरी वेलकम फॉर दोज कमेंट्स। अपने दोस्तों को बताइए सो दैट they can also take the benefit of these lectures. Thank you for listening me and having so much patience.